अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मुल किताब यूट्यूब चैनल। मेरे साथ स्पिरिचुअल स्कॉलर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हसन राज साहब मौजूद हैं। हसन राज साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ हमदा। हसन राज साहब, हमने स्कूल में जो सन एक न्यूटन की थ्योरी पढ़ी थी कि हर जो हम एक्शन करते हैं उसका मसावी रिएक्शन होता है। हसन राज साहब, ये बताइएगा कि ये तो फिज़िक्स की थ्योरी होगी, रूहानियत में हम देखें, रूहानियत के पस मंज़र में देखें तो क्या हम जो एक्शन करते हैं रूटीन लाइफ में, क्या उसका रिएक्शन होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया हमदा आपने। और ये आज के साइंसी दौर में ये ऐसा ही सवाल बनता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम कलाम पढ़ते हैं तो उस कलाम का असर होता है। लेकिन लेकिन एक्चुअली रूहानी क़ुव्वतें जो हैं वो क़ुव्वतें जब एक्शन करती हैं तो उसका रिएक्शन लाजमी आता है। जब आप, सिंपल सी बात है कि इंसानी दिमाग में आने वाला ख्याल या 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन से कोई भी आप चीज़ परसीव जब करते हैं तो उस परसेप्शन में अगर कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन ज़रूर, तब्दीली ज़रूर आती है। अगर किसी भी आपके अमल में, अमल की सूरत में तब्दीली ना आए तो आप समझ लें कि आपके एक्शन की कुव्वत जो है वो कम है। आपका अमल ज़ायल हो गया। आपका अमल, आप आगे नहीं बढ़े, यानी आप डिफ्यूज़ कर दी गई आपकी कुव्वत, यानी मुकाबले की कुव्वत ज़्यादा है और आप में कुव्वत कम है। यानी कुव्वत से कह लें कि आप में हिम्मत, आप में कंसिस्टेंसी, आप में इस्तकामत, यानी सामने वाली कुव्वत ज़्यादा है। यानी आप जब चलते हैं, जब आप कदम उठाते हैं तो एक कुव्वत आपको कदम ना उठाने में मुतहरक होती है, लेकिन आप जब कुव्वत ज़्यादा लगाते हैं तो आप लामहला कदम। हमने कभी ये गौर नहीं किया कि चलते वक्त हरकत कैसे मुमकिन आती है। वो इस तरह मुमकिन आती है कि आपकी कुव्वत ज़्यादा हो जाती है आपकी मुकाबले की कुव्वत से, तो लिहाजा आप वॉक मतलब करते किसी काम में आपने कामयाबी हासिल करनी है, जो आपके ऊपर एक्शन लग रहा है, आपने उससे बढ़कर एक्शन करना हैं, है। एक्शन करना है, तो फिर तब्दीली आती है, फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कुव्वत लगाई और आप मुतहरक हो गए और नतीजा आपके हक में निकल आए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि नतीजा आपके हक में हो या नतीजा आपको फ़ायदे की सूरत में हो। आपको नतीजा नुकसान की सूरत में भी हो सकता है, फ़ायदे की सूरत में भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता। आपका वक्त ज़ाया हो गया। इसका मतलब ये है, बुनियादी तौर पर इसका मतलब ये है कि आपकी कुव्वत जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई। उसने ना नफ़ा दिया ना नुकसान दिया। नफ़ा और नुकसान की सूरत में ये पता चलता है कि आपकी कुव्वत ज़्यादा थी। ये एक अलहदा बात है कि आपको नुकसान हो गया या आपको फ़ायदा हो गया। फ़ायदे की सूरत में भी आपने विजिलेंट लेना है, यानी विजिलेंट होना चाहिए, और नुकसान की सूरत में फिर आपने उसका इयादा करना है कि आया कौन सी गलती थी या कौन सी कमी थी और कहाँ क्या था जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। दोनों और सूरतों में मुहतात रहना है। दोनों सूरतों में मुहतात रहना है। इसी फार्मूले के तहत रूहानी इंसान जब अपनी रूहानी कुव्वत को इस्तेमाल करता है तो सामने जिस पर उसने अपनी रूहानी कुव्वत को इस्तेमाल करना है वो सामने की रुकावटी कुव्वत से जब ज़्यादा कुव्वत इस्तेमाल होगी तो आपका असर जाएगा, और जब असर जाएगा तो या दूसरे को फ़ायदे की सूरत में नतीजा मिलेगा या उसको मज़ीद तकलीफ़ बढ़ जाएगी, मज़ीद उसमें मसाइल आ जाएंगे। दोनों सूरतों में फिर दूसरी बात ये है, ये गौर से सुनने वाली बात है कि जो बंदा रूहानी तौर पर आपकी हीलिंग कर रहा है, जिसकी हीलिंग हो रही है, उसकी तमाम किस्म की नेगेटिविटी हीलर की तरफ आती है, और हीलर की जो एक्टिविटी है, हीलिंग जो है, वो पेशेंट की तरफ जाती है, और एक्शन रिएक्शन का ये अमल जो है शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा हीलर मजबूत हो और जितना ज़्यादा वो काबिल हो, मजबूत हो, तो पेशेंट का रिएक्शन उसकी तरफ उसको कुछ नहीं बिगाड़ता।
बल्कि पेशेंट की तरफ जब वो उसका एक्शन जाता है तो पेशेंट को फ़ायदे या नुकसान या बीमारी में इजाफे की सूरत में, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि अगर मेरी हीलिंग से आपको फ़ायदा हो जाए तो इट मीन्स कि आपको बेहतर, अगर आपको बीमारी बढ़ जाए तो ये भी अच्छाई की अलामत है। अगर आप मेरी हीलिंग से, मेरे देखने से, मेरे फोकस करने से, मेरी तवज्जो करने से, मेरे कंसंट्रेशन से अगर आपकी तकलीफ़ में इजाफा होता है तो ये भी अच्छा साइन है, और अगर आपकी तकलीफ़ में कमी होती है तो ये भी एक अच्छा साइन है, और अगर कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ये क्रॉनिक और क्रिटिकल मसला है, या तो इसमें टाइम लगेगा या फिर ये ना हल तलब है। असलत साहब, ये समझने में मुझे मुश्किल आ रही है कि आपने अगर हीलिंग दी है तो उसमें अगर उसकी बीमारी में इजाफा हुआ है तो उसको कैसे फ़ायदा होगा, ये समझने में। देखिए, चीज़ जब अपनी जगह से हिलती है तो वो थोड़ा सा जो मसला पैदा करती है, यानी आपने देखा होगा कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ अद्वियात असर नहीं कर रही होती, मरीज़ परेशान होता है, या वो अद्वियात चेंज करने का तरीका। अब मेडिकल में तो सिर्फ बुनियादी तौर पर 3 मेडिसिन है, पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी डिप्रेशन, आगे इनकी कई तरह की जिहात है। इसी तरह मैं ये यहाँ पर गौर से सुनने वाली बात है मेरी नाज़रीन, कि फ़ायदे की सूरत में तो लोग कहते हैं फ़ायदा हो गया, लेकिन जब मर्ज़ बढ़ जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, हालांकि वो ज़रा थोड़े अरसे की देर होती है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कुव्वत ज़्यादा होती है ना, यानी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और पॉजिटिविटी उससे ज़्यादा जब लगाते हैं तो वो नेगेटिविटी फैलती है, ज़रा रिएक्शन करती है। तो रिएक्शन के बाद अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ खड़े रहें, वहाँ पर डटे रहें, साबित कदम रहें और अमल जारी रखें, तो एक वक्त आता है कि एक चीज़ ने ज़ेर होना होता है। आपने देखा होगा मिसाल के पहलवान जब जो लड़ते हैं, जो जल्दी थक जाता है, ये स्टेमिने का काम है, ये स्टेमिने की बात है। जिसका जितना स्टेमिना, स्टेमिने से मुराद जो जितना मजबूत है, जो जितना नर्व्स के एतबार से मजबूत है, जो जितना, यानी ये यहाँ पर मैं इमरान खान की मिसाल देना चाहूँगा कि वो अक्सर वो बात ये करता है कि ये स्टेमिने की बात है। हारना भी एक काम है, जीतना तो काम है ही है, लेकिन हारना भी एक बड़ी मजबूती की बात है। और लेकिन हार कर फिर जीतना, लेकिन सामने वाले लोग बाज़ औक़ात घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, हालांकि प्रोसेस चल रहा है। बीमारी का बढ़ जाना अच्छी अलामत है और बीमारी में फ़ायदा आ जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का फ़ायदे और नफ़े के तरफ ना जाना, मैं ये समझता हूँ कि इसमें ताख़ीर की अलामत है, और इसमें वो सामने वाले की जो मर्ज़ है वो ज़्यादा पेचीदा है, ज़्यादा मुश्किल है। असलत साहब, अगर मेडिकल पस मंज़र में देखें तो अगर बीमारी बढ़ी हो तो ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है, जिसमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। इसमें हीलिंग में भी यही है कि अगर तब्दीली आई है तो फिर पॉजिटिव है, अगर तब्दीली नहीं आई तो फिर नेगेटिव है। देखिए, मेडिकल का तो एक वाज़ेह तरीका है ना कि कुछ चीज़ें अद्वियात, अद्वियात के बाद फिर कुछ चीज़ें जो हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन में भी ऑपरेशन की कामयाबी के लिए प्री असेसमेंट जो एग्ज़ामिनेशन होता है, यानी कि आप अगर ऑपरेशन से पहले रूहानी नुक्ता नज़र से अगर आप उसका कोई तोड़ काट करवा लें तो बेहतर डॉक्टर जो हैं ऑपरेशन के दौरान परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं, मैक्सिमम दे सकते हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो पेशेंट और डॉक्टर्स के माबैन एक्शन रिएक्शन रूहानी कुव्वतों का शुरू हो जाता है। डॉक्टर की कुव्वतें और पेशेंट की रुकावटी कुव्वतें, नाकाम कर देने वाली कुव्वतें, वो जो कुव्वत गालब आती है ना वो कामयाब हो जाता है असल में। यानी डॉक्टर से गलती हो जाती है ऑपरेशन के दौरान, क्यों होती है कि कुछ डॉक्टर के ब्रेन पर इफ़ेक्ट आ जाता है पेशेंट की कुव्वतों का, माहौल का, पेशेंट की कुव्वतों का, स्ट्रेस हो डॉक्टर नर्वस हो जाते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। असल में ये पेशेंट और डॉक्टर ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, दुनिया का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ग्लोबल लेवल पे कोई भी काम हो, दो कुव्वतें उसमें इंसानों में चल रही होती हैं, अच्छी और बुरी, एक्शन रिएक्शन उनका। असल में होता ये है कि जो कुव्वत गालिब आती है वो अमल वाक़या हो जाता है। डॉक्टर गलती कर देता है पेशेंट की कुव्वत का असर हो जाने की वजह से। तो लिहाजा ये आज का जो मैंने आपको ये आपने सवाल किया है, ये बताने की कोशिश की है कि हर एक्शन जो है इसी तरह रूहानी बंदा, लोग कहते हैं कलाम में तो बेशक ताकत है,
अगर बाज़ लोग कलाम पढ़ते हैं वो अजर व सवाब है, लेकिन अगर कलाम को आप शिफा की सूरत में पढ़ रहे हैं, हीलिंग की सूरत में पढ़ रहे हैं, तो वो हीलिंग इंसानी जो उसने अपने कलाम से हासिल की है वो चलती है। अदरवाइज़ जितना मर्ज़ी बाज़ात कलाम आप कलाम पढ़ते रहें, असर नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप किसी अच्छे प्रैक्टिशनर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जिसने कलाम को प्रैक्टिस किया हो, उसको एक्टिवेट किया हो, कलाम की ताकत को एक्टिवेट करना ही स्पिरिचुअल स्कॉलर बनता है बंदा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर बनता है और स्पिरिचुअल हीलर बनता है, क्योंकि उसने क्वालिफाई किया हुआ है, उसने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है, पढ़ पढ़ के उसको यूज़ करके इस्तेमाल करके उसमें रियाजत की हुई है, उसमें हमा वक्त हर लहजा हर लम्हा चल रहा है, उसका फील्ड है। आम आदमी और उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। बल्कि आम आदमी जब देखेगा तो उसके नुकसानात उस तरफ चले जाएंगे। जैसे एक अनाड़ी बंदा बैठ के मेडिसिन देने लग जाए तो उसके पेशेंट पर भी असरात हैं और उस पर भी असरात हैं, लिहाजा इससे गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर साहब बहुत आपका। शुक्रिया आपका।